सो वेरी गुड इवनिंग डियर। सो जस्ट थोड़ा 10 मिनट का टाइम लीजिए, 5 to 10 मिनट का टाइम लीजिए, तब तक सभी ग्रुप में वंस लिंक जाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ जैसे मैंने बोला था, ये आप लोगों का सेशन चलते जाएगा, बट बीच में जैसे इलेक्शन आ गया हाँ जी, मामा जी आ गया था असम में, तो उसी के चक्कर में क्या हो गया था, थोड़ा क्लास ऑफ हो गया था। अभी फिर से रिकंटिन्यू चलेगा, और कुछ दिन टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रहा था, ठीक है। तो अभी ये डियर क्लासेस आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है ना, 3 दिन आप लोगों का 7 to 8 फिक्स्ड है। मैथ्स का क्लास रहेगा, और 8 to 9 आप लोगों का जैसे रीजनिंग का क्लास चल रहा है ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट 5 मिनट का टाइम दे दीजिए वो। हम्म, नहीं, जस्ट 5 मिनट आपको शेयर किया, थैंक यू। ठीक है वो जो, सो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया आपका, ये रिपीटेड चल रहा है। ओके बोल, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? ए। बढ़िया जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वो। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फ्रैक्शन क्या है, 3/5, 2/3, 4/7, एंड वो क्या है, 5/8, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, हम लोग बोलते हैं एक एलसीएम मेथड है, ठीक है, एक है डिफरेंस मेथड है, दूसरा वो क्या है, डेसिमल मेथड है। तो डेसिमल मेथड सबसे इजीएस्ट होता है, जिसको डिवाइड करने से आपको मिल सकता है। तो वो अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा, 0.6। 3 को 5 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 0.6। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं कितना आएगा, 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं 4 को 7 से डिवाइड करूं, 40 मतलब दैट इज 40, सोचिएगा 40 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 5, ठीक है। इसके बाद फिर से आपका 50, दैट इज आपका 7 जा 49, और ये डॉट डॉट चलते जाएगा, नंबर्स एंडिंग नहीं होगा।
अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूं, दैट इज 850 मान के चलिए, 50 को अगर मैं 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? 50 को अगर मैं 8 से डिवाइड करने जाऊं तो 8 6 जा 48 होता है, ठीक है, 20। उसके बाद 20 अगर मैं बात करूं 48 में तो 20 आएगा, तो 20 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 8 2 जा 16, तो ये डॉट डॉट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, इन नंबर्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। वो पहले वाला नंबर को मैं इसमें पीछे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला हाँ सर। तो ये 60 है, ये 66 है, ये 57 है और ये 62 है। तो इनमें से कौन सा नंबर छोटा दिखाई दे रहा है? बोला सर सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है 47, 4/7, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट वन। अभी मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोग इसको मेथड को यूज नहीं करते हो। आप लोग जो मेथड यूज करते हो इसमें आप लोग यूज करते हो दैट इज डिफरेंस मेथड, सॉरी आप लोग यूज करते हो एलसीएम मेथड या फिर डिफरेंस मेथड। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उस मेथड से भी अगर मैं फाइंड करूं 3/5, 2/3, 4/7 और वो क्या है 5/8। तो इन नंबर का 5, 3, 7 और 8 का मैं अगर एलसीएम लूं, क्या आएगा? 5, 3, 7 और 8 का एलसीएम लेने से क्या आएगा? तो देखिए 8 5 जा 40 होगा, 3 7 जा 21, तो 21 इंटू अगर मैं 40 करूं तो आंसर कितना आएगा? 840, 840। तो आप क्या करेंगे सर? 3/5 इंटू 840, कॉमा 2/3 इंटू 840, कॉमा 4/7 इंटू 840, कॉमा 5/8 इंटू 840। बट मुझे एक सच बात बोलिए, क्या इससे मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने में टाइम जाएगा? तो सबसे बेस्ट होगा इस टाइप का क्वेश्चंस में आप लोग डेसिमल मेथड यूज करिएगा। क्लियर है? चलिए अभी देखिए काट के बना सकते हो। बोले से मैं 5 से आगे काटूं कितना आएगा? बोले 5 1 जा 5, 34, 5 6 जा 30, ठीक है, एंड 5 8 जा 40। तो 168 का साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से लंबा जाता है वो। क्लियर है? चलो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। ये आपका आंसर होगा 4/7, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने में, इसको बनाइए। वो 3/5 नहीं होगा, 4/7 रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन? देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस ऐसे नहीं कुछ भी क्वेश्चंस बनाया गया है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एपी एसएसबी यही टाइप का क्वेश्चंस आप लोग एग्जामिनर पूछता है। और एपीसीएस का क्वेश्चन पेपर में अगर जैसे फ्रैक्शंस वाला टॉपिक से अगर देखेंगे, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। कभी लार्जेस्ट पूछता है, कभी स्मॉलेस्ट पूछता है, कभी असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, कभी जो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा, जो छोटा होगा उनका डिफरेंस फाइंड करो, इनका सम फाइंड करो। यही कुछ बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछता रहता है। फिर एक बार चलो जी, व्हिच इज द लार्जेस्ट, इसी में हो जाएगा हम लोग, ठीक है। व्हिच इज द लार्जेस्ट, तो 7/9, दूसरा वाला 5/6, तीसरा वाला 4/5, तीसरा वाला 3/4, ठीक है। अभी एग्जामिनेबल लोग क्वेश्चंस पेपर का हिसाब से अपना फॉर्मूला चेंज कर लेना है। तो जैसे बोला ना गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो यहाँ पे भी अपना फॉर्मूला को भी यही ही चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन चेंज, मूड चेंज, फटाफट फॉर्मूला चेंज। तो कैसे करेंगे वो? तो वो देखिए पहले यहाँ पे 5/6 देखा, तो मतलब इन दोनों का नंबर का डिफरेंस दिखा कितना सर? 1 आया। बोले 4 और 5 का डिफरेंस, बोले 5 से 4 माइनस करो कितना आएगा? बोले सर 1 आएगा, ठीक है। बोले सर 3/4 मतलब 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? सर 1 आएगा। बोले हाँ सर बढ़िया है, सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बच्चा कौन? बोले सर इस नंबर को देखा, इसमें क्या है? बोला इनका डिफरेंस तो 9 - 7 दैट इज 2 आ रहा है, अलग आ रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, ये अलग आ रहा है तो इनको छोड़ दो, बाकी जो जो सेम सेम है इनको कंपेयर करो। तो इनमें क्या पूछा गया? बोले सर लार्जेस्ट पूछो। तो इन सब में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसका है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका पास है? बोले सर इसमें 5 है,
इसमें 4 है और इसमें 3 है, सबसे बड़ा नंबर इसका पास है, तो ये सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा आएगा? 5/6। हमें बोला गया था अगर सभी का डिफरेंस सेम होता है तो जिसका बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा वैल्यू, जिसका छोटा न्यूमरेटर वो छोटा वैल्यू होगा, यही तो है ना। तो हम लोग ने 5/6 निकाल दिया, इन तीनों में से ये 5/6 बड़ा। अभी कंपेयर किसका साथ होगा? बोले सर इसका साथ कंपेयर करना है, बोले 7/9। ठीक है, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले हमेशा इसको ही करना है, पहले इसको ही करना है। बोले 7/6 जा कितना? बोले सर 7/6 जा आपका 42। बोले सर पहले इसको भी तो कर सकते हो। बोले मत करो बाबू, एक ही दिमाग में बैठा कर रखे, कहीं दो दो देखना है। तो 7/6 जा 42। बोला 9/5 जा कितना? सर 9/5 जा 45। बोला 45 बड़ा ना 42 बड़ा? सर 45 बड़ा, तो 45 किसका फ्रैक्शन? बोला 5/6 बड़ा, तो यहाँ पे 5/6 विल बी ग्रेटर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इन सब में से मुझे फाइनल निकल का ये सबसे बड़ा फ्रैक्शंस, और इसका कंपैरिजन इसका साथ हुआ क्योंकि ये आपका बचा हुआ था, क्योंकि इसका डिफरेंस नहीं था। क्लियर सर? चलो जी, एक बार देख लेते सभी का कमेंट सही है कि नहीं। ओके बाबू, बढ़िया जी बाबू, 7/9 एंड 5/6 का कंपेयर करने से हो जाएगा सर। बढ़िया जी बाबू, यही चीज हम लोग को सर सॉल्व कर दीजिए ना। हाँ वो सॉल्व कर दिया, चलो जी, चलो जी, बढ़िया जी, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चंस का साथ में ऑप्शंस भी आप लोग जैसे दे यहाँ पे कमेंट कर रहे हो ना, इसे कमेंट करते जाना है, क्योंकि कमेंट जब करोगे तो मुझे मालूम चलता है कि आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से जा रहे हो, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा, तो कमेंट करना है, ठीक है। गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ट्राई करिए सही आंसर देने के लिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने लिया, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये अगर आप देखेंगे रिसेंट एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस में आया हुआ था। तो कन्वर्ट क्या लिखा था? कन्वर्ट 2/3/5 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। चलिए इसका आंसर डालिए, वो क्या आएगा? सर डेसिमल से भी निकल सकते हैं ना? हाँ वो डेसिमल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला गिर गिर के जैसे चेंज करना है, डेसिमल से कर सकते हो, बट डेसिमल में इसमें टाइम लगेगा। ये आप लोग फटाफट देख के बोल सकते हो दैट इज डिफरेंस मेथड, तो इससे डिफरेंस वाला मेथड लिया। ओके बाबू लोग, तो इसका आंसर कितना आएगा? बोला हमेशा हमें बोला गया यही चीज पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। बोले 5 2 कितना? बोले 5 2 10 आएगा। ऊपर में बचा कितना सर? ऊपर में 3, तो इसको प्लस कर लेना है। तो 10 का सर 3 जोड़ने से कितना आएगा? सर 13 आएगा। बटे में क्या है डिफरेंस में, नीचे में क्या आएगा? बोले 5 आएगा। तो 13/5 विल बी माय आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है? चलो जी, इसको ज्यादा नहीं मतलब खींचते, क्योंकि ऑलरेडी ये सबको पता है। जिनको भी दिक्कत है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ बाबू, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और हमेशा इन पे जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने में है, इसको बनाइए वो। वो सब क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आता है, अगर आप लोग रिसेंट कुछ एग्जामिनेशन में देखेंगे, क्वेश्चंस बेसिक देके रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं पे हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। अभी जैसे क्या होता है, मैं एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। हम लोग क्या हुआ, बोला छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं उनको फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, पत्थर ही है पर फेंक दो। बट उस पत्थर में से मान के चलिए एक हीरा निकल के आ गया है, तो हीरा तो कीमती है ना, पत्थर कोई काम उसका वैल्यू नहीं है, बट हीरा तो कीमती है ना। तो हीरा छोटे से टुकड़े हो या फिर बड़ा टुकड़ा हो, कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होता है। तो वो सेम चीज है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोग छोड़ देते हो ना, ये हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में प्रेशर के चक्कर में इन्हीं क्वेश्चन में गलतियां करके आते हो, दैट इज सिली मिस्टेक। और इसी मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आपका नौकरी जो पास वाला है ना वो चला जाता है। जैसे एक सिंपल बात होता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे 25 क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, इस 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होगा थोड़ा टफ वाला होगा, ठीक है। इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बीच एकदम इजी लेवल का होता है, उसका बाद का मिडिल लेवल का होता है। ये अगर किसी स्टूडेंट ने गलती किया, उसका नौकरी गया। ये जो क्वेश्चन है 10 से 15 वाला क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, इनमें बढ़िया से मार्क आप लोग स्कोर कर सकते हो। अगर इसमें किसी ने गलती किया तो खत्म बाबू, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा क्या करना, इसमें कोई ना कोई गलती हो सकता है,
बट ऑब्वियसली पोजीशन लेने के लिए आपको ये मार्क करना पड़ेगा। बट ये जो क्वेश्चन है ना 10 से 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट कोई ना कोई स्पीड के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियां करके आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है जी, तो चलो जी, क्वेश्चंस क्या है इसका आंसर पर लिखते हैं। हमें क्या बोला गया, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में करना है, मिक्स फ्रैक्शन। तो 17/4, तो 4 से 17 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बोलो 1। जो बचेगा रिमाइंडर उसको हमेशा ऊपर डालना है, जिससे डिवाइड किया गया वो नीचे आएगा, और वो कितना टाइम्स बोलो 4 टाइम्स, 4 बगल में आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर मेरी बात, डन बाबू सभी का, ओके बाबू। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा, ऑप्शंस दिया है बाबू, 6/8, 9/16, 12/20 एंड 15/18। इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट है। हाँ वो सब सब लेंगे, टेंशन मत करिएगा। रेशियो प्रोपोर्शंस का भी टॉपिक्स रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विवेलेंट बोलना है, मतलब हमें ये 3/4 का वैल्यू, मतलब इक्वल वैल्यू चाहिए इनमें से किस में है। ठीक है, तो 3/4 काटो, इन दोनों में काट सकते, बोले हाँ सर कट सकते हैं। किस में से कट सकते हैं, बोले दोनों में कॉमन नंबर जो है 2 है, 2 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। चेक कर लो, क्योंकि कभी कभार हो सकता है ऑप्शन भी मिस्टेक हो, आगे चेक कर लो कहीं पे है कि नहीं। बोले इन दोनों में कॉमन नंबर कुछ भी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। बोले 12/20 है, इन दोनों में 4 कॉमन है, बोले 4 से कितना 3 एंड 4 से कितना 5, बोले 3/5, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस दोनों नंबर में क्या कॉमन है, पर इन दोनों नंबर में 3 कॉमन है, 3 से कितना टाइम्स, बोले 5 टाइम्स, और 3 से कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे राइट ऑप्शन ऑप्शन है। कभी कभार क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन में, वो हम लोग 2000 शायद 19 या फिर 2021 का पेपर था, जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन, मतलब दो दो ऑप्शन करेक्ट था। तो ये कभी कभार इस टाइप का जो सिंपल क्वेश्चन होता है इसमें भी कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर एक ऑप्शन में आ रहा है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, बट हाँ एक चीज क्या है, अगर मान के दो ऑप्शन में आ रहा है तो किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करके आप लोग लिख के आइएगा, आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक फ्रैक्शंस आर, इनमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन सा है। वो 12/20 रहेगा। एक्चुअल एग्जामिनेशंस में सबसे बड़ा दिक्कत है क्या आता है, हम लोग का जो मार्क होता है, जैसे भी देखिए ना आपको काट ऑफ मार्क 2023 से पहले अगर देखा जाता है, तो जैसे 200 में से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 200, क्योंकि 2023 से पहले 200 नहीं था, 300 मार्क का था, तो 200 मार्क में मैक्सिमम स्टूडेंट का जो स्कोर जाते थे वो कहीं ना कहीं पे 150 to 160 के बीच में आते थे। बट अभी जो पेपर सब लोग बनते हैं ना, वो ये जो 200 में से 180 190 जाता है। तो अगर 180 किसी का मार्क आ रहा है तो ये कितना परसेंट आ रहा है, आपका 90% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है, 90% आ रहा है। तो आपका सोचिए 90 to 95% स्कोर अभी एग्जाम स्टूडेंट्स जो है कर रहा है। और इसका दो मेन रीजन है। पहले आपका एग्जामिनेशन सर्टेनिटी नहीं था, मतलब जैसे एक साल एग्जामिनेशन हुआ, दूसरे साल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा पता नहीं है, बट अभी एक सर्टेनिटी हो गया, सबको मालूम है अगर इस साल हम लोग नहीं कर पाए नेक्स्ट साल हम लोग दे पाएंगे। तो ये जो कंपटीशन है इसलिए बढ़ भी रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट भी कहीं ना कहीं पे आगे से बढ़ के आ रहा है, तो इसलिए भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा चीज क्या है, अवेयरनेस बढ़ा, मतलब इतना सारा पोस्ट निकाल रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा। पहले मालूम भी नहीं चलता कब पोस्ट निकला है, कब एग्जामिनेशन हुआ, जिसको घर पे मालूम होगा वो लोग करके देख के आया होगा, नोटिफिकेशन कहीं पे देखा होगा, जाके अप्लाई करके आएगा। बट अभी अवेयरनेस बढ़ा तो स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए क्या होता है, काट ऑफ मार्क बहुत हाई हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल आइड मतलब सिंपल फॉर्मूला बोलूंगा मैं, वो पहला चीज़ क्या है, आप अपने जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस मैटर करता है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना स्पीड बढ़ेगा।
ठीक है, बैक टू अवर क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस में क्या बोला, लाइक फ्रैक्शंस क्या, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर में फोकस होना चाहिए। किसका डिनोमिनेटर सेम है, बोले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बोले नहीं सर। इनका डिनोमिनेटर सेम, बोले नहीं सर। इनका डिनोमिनेटर सेम, बोले नहीं सर। इसमें क्या बोले, दोनों में 7 है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर मेरे बात। तो जस्ट फोकस, लाइक फ्रैक्शन मतलब फोकस नीचे आ जाना चाहिए, ऊपर देखना ही नहीं चाहिए। नीचे में दोनों में सेम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.75 इन ए फ्रैक्शंस, इसको डेसिमल को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। कौन सा आंसर होगा, काइंडली उसको लिखिएगा। चलो अब लोग, सो इसको उड़ा देते हैं। क्या है, बोले 0.75 किस में कन्वर्ट करना है, बोले सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बोले 75 लिखा, इस पॉइंट के बाद इसे 1 डालना पड़ा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, बोले सर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट डाल दिया। अभी दोनों नंबर 5 से कटेगा, 25 से कटता है, मुझे पता नहीं 25 का टेबल, बट 5 से तो कटेगा। बोले 5 से कितना टाइम्स, बोले 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से कितना, बोले सर 5 से 20 टाइम्स। अभी ये दोनों नंबर फिर से 5 से कटेगा, 5 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 से 4 टाइम्स। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, अभी ये गलती से अगर यहाँ पे 0 डाल देता तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट नहीं दिया। आप लोग जल्दबाजी में इसको डाल के आओ, इसलिए इसको दे के रखा है। ठीक है, चलो जी इसका आंसर 3/4 होगा। क्लियर मेरा बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/8 ऑफ 32 इज कितना होगा, इसका कितना रहेगा, 3/4 काटाकाटी होगा। चलो जी वो लोग, चलो जी। तो यहाँ पे क्या है, बोले सर 5/8 ऑफ मतलब क्या है, बोले सर मल्टीप्लाई और 32। ठीक है, बोले 8 से 1 टाइम्स, 8 से कितने टाइम्स, बोले 4 टाइम्स। 5 4 जा कितना सर 20 है। तो आपने सर ये ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई क्यों लिखे, बोले सर हमें ये चीज बॉडमास पे मिला था, BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, बार ये सब होता है। ओ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ होता है। ठीक है, डी का मतलब आपका डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब आपका प्लस, और एस का मतलब क्या है, माइनस। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये एक्चुअली बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। और ये हम लोग ने बॉडमास में सीखे थे, ये सुनो, दैट इज बॉडमास रूल में हम लोग इसको सीखे थे। क्लियर मेरा बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब तो ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको बनाइए। 3/4 प्लस 5/6, इसका आंसर क्या रहेगा वो, हाँ बाबू, ऑफ का जो रूल्स होता है वो मल्टीप्लाई का रूल्स होता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई, ऑफ का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। अभी आप बोल रहे हो, अभी ये जो चीज है हमें छोटे छोटे चीज को देखना होता है। ठीक है जी, अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोला दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। बोला इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 6 जा कितना सर 18 आएगा। बोला 5 4 जा कितना, बोले सर 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, बोले 3 6 जा 18, 5 4 जा 20। बीच में साइन क्या है, बोले सर बीच में साइन प्लस है, प्लस डाल दिया। अभी लास्ट एंड फाइनल वन, डिनोमिनेटर का वैल्यू 4 6 जा 24। ठीक है, अभी दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने से कितना रहे सर 38, नीचे में कितना है सर 24 है। अभी दोनों नंबर कटेगा, बोले सर कटेगा, किससे कटेगा, बोले सर 2 से कटेगा। 2 से कितना टाइम्स सर 19 टाइम्स, और 2 से कितना टाइम्स सर 12 टाइम्स। तो 19/12 कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। बढ़िया जी, वो सही जी, सही है सही। ठीक है जी, क्लियर मेरा बात। ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा आप लोगों को कमेंट कम हो गया वो, हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसको देखिए, 7/8 -3/4, इसका आंसर क्या रहेगा? सब भाग गए क्या? चलो जी, क्या है वो? बोला इनको माइनस करने से सेम प्रोसेस करो। प्लस 7/4 28, ठीक है। 8/3 24, बीच में साइन क्या है? बोले सर माइनस है, ठीक है। अभी 8/4 कितना आएगा? बोले सर 8/4 32, ठीक है। तो 32 लिख दिया, और इनका डिफरेंस कितना सर? 4 आ गया। 4 से 1 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, और ये 1/8 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर? दूसरा तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिस है, हम लोग दूसरा तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? बोले सर इसका साथ में 2 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ में 2 मल्टीप्लाई। बोले 2 ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? बोले डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए मैं ट्राई किया, ठीक है। बोला 4 2 कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा? बोले सर 6 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो 7/8 -3/4। तो मैंने बोला इसका साथ में 2 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ में 2 मल्टीप्लाई करो। क्यों? डिनोमिनेटर को सेम करना था। बोला 7/8 -6/8 बन गया। डिनोमिनेटर सेम? बोला हाँ सर। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, सिर्फ न्यूमरेटर का वैल्यू प्लस अगर है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। तो 7 से 6 माइनस किया, 1 आ गया। तब ऐसे भी मैं 1/8 लिख सकता था। क्लियर मेरी बात? तो ऐसा नहीं है, मैं इसी तरीके से कर सकता हूं। बट सबसे बेस्ट है क्या ये करो, कुछ भी क्वेश्चंस पे दो फ्रैक्शंस को प्लस करना घटाना है, तो ये सबसे इजीएस्ट है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इजी होता है, ये कभी कभार भूल भी जाओगे गलती का क्या हो गया। क्लियर मेरी बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये आपका मल्टीप्लाई देके रखा हुआ है वो 2/3 इंटू 9/4, इसका वैल्यू क्या रहेगा? सही है, वो सबका सही है। चलो जी, इसका आंसर क्या रहेगा? तो क्या है? बोले सर 2/3 इंटू क्या है सर? 9/4। सो 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से कितना? 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आएगा? 3/2। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट वन। बट यहाँ पे हम गलती करके आएंगे। गलती कैसे करके आएंगे? हमें तो एक ही चीज ने मास्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बोलो पहले जब भी फ्रैक्शन देखा जाए ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, यही तो सिखाया था। बट बाबू बीच में क्या था? उसमें प्लस था और उसमें क्या था? माइनस था। तो प्लस और माइनस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यही चीज, एक ही चीज अगर मैं गलती करूंगा, क्योंकि ये गलती होता है आप लोग को पेपर्स कॉपीज में अगर जब चेका होता है तो ये सब चीज देखा जाता है आप लोग जो गलती करके आते हो। तो ये छोटा छोटा चीज गलती नहीं करना है। वो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ऐसे क्रॉस पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। हम लोग ऐसे कैंसिल हो सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई सीधा सीधी करेंगे। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या रहेगा? चलो जी इसका क्या रहेगा बाबू? तो ये क्या है? बोले सर 5/6। बीच में क्या है? बोले सर डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई बना दो। बोले मल्टीप्लाई क्यों बनाना है? तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग उसको रेसिप्रोकल वैल्यू लिख सकते हैं। तो पीछे वाला जो नंबर रहेगा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बोले 3 से 1 टाइम्स, 3 से कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा? बोले नहीं सर। तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या रहेगा? बोले 5/4। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर मेरी बात? तो एग्जामिनेशंस में यही स्पीड से फटाफट कर लेना है, बट गलतियां नहीं करना है, ठीक है जी। चलो जी, ये 13th क्वेश्चंस, ये कितना है वैल्यू इसका फाइंड करिए। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका वैल्यू क्या रहेगा? आगे के बढ़ रहे डियर, और इसी लेवल का क्वेश्चन आते जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी ये 3 फ्रैक्शंस है,
ठीक है, यहाँ पे मैं एलसीएम मेथड यूज कर सकता हूँ या फिर थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर सकता हूँ जो थोड़ा देर पहले किए थे। क्या बोले सर, 1/2, 1/3 और 1/6। इसका साथ में 3 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ में 3 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ 2 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ 2 मल्टीप्लाई करो, इसका साथ 1 और इसका साथ 1। बोले कहाँ से लेके आ रहे हो सब चीज? मैंने बोला इनका एलसीएम किया गया था, 2, 3 एंड 6 का एलसीएम किया गया था। कितना आया था? 2, 3 6 का 6 आया था। ठीक है, तो मैंने जब इसका साथ पे 6 मल्टीप्लाई किया, बोला 2 से 1 टाइम, 2 से कितने टाइम? 3 टाइम्स, तो यही 3 ऊपर नीचे ले लिया। इसका साथ में मैंने 6 मल्टीप्लाई किया, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, वही 2 यहाँ पे ले लिया। एंड लास्ट में वो 6 से 6 को डिवाइड किया, दैट इज 1 टाइम्स, इसी 1 को यहाँ पे ले लिया। क्लियर मेरे बात? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनेगा? 6 और यहाँ पे 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम, बोला हाँ सर डिनोमिनेटर सेम, तो 3 + 2 + 1 कितना आएगा? बोला 6। 6 को 6 से बिटेगा, कितना आया? बोला 1। ऑप्शन ए इज द राइट वन। यही चीज प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था 12 1/2 प्लस 12 1/3 प्लस 12 1/6। इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए देके रखा हुआ था 36, ऑप्शन बी देके रखा हुआ था 37, ऑप्शन सी देके रखा था 38 और ऑप्शन डी शायद 39 ऐसे कुछ वैल्यू था। तो ये आंसर रहता था। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को भी डियर इसी तरीके से पहले वाला हम लोग करेंगे। ये फ्रैक्शंस, अभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है और इस टाइप का क्वेश्चन को बढ़िया से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शंस। क्लियर मेरे बात? इसका आंसर भले रहेगा 37। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14, कितना आएगा वो इसका आंसर? चलो जी, सेम चीज है वो 9/10। ऑफ का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है? 50। 0 से 0 कटा, 9 5 जा कितना आएगा सर? 45। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है जी, ओके वो सही है जी। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही चीज मैं बोला था, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, इनको करना जरूरी है। अभी क्या होता है इसमें, हम लोग पहले जैसे मिक्स फ्रैक्शन को देखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। वो आपको इसमें मिक्स फ्रैक्शन से इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना? तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद प्लस हो या फिर माइनस हो हम लोग ट्राई करते हैं ना, बट वैसे नहीं करना है वो, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, बोला 2 4 जा 8, 8 + 1 9, तो ये 9/2 लिखा। बोला 3 3 जा 9, 9 + 1 कितना आएगा सर? 10 आएगा, और ये 10/3। बीच में क्या है बोले सर? प्लस। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27, 2 10 जा 20, बीच में क्या है? प्लस। अभी 2 3 जा 6। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है सर? 47 डिवाइड बाई 6। तो 47 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा बोले सर? 7 टाइम्स, और रिमाइंडर बचेगा 3, सॉरी रिमाइंडर बचेगा आपका 5, ये 5/6 ऐसे रहेगा, जो ऑप्शन ए इज द राइट वन। मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में ऐसे ही हम लोग करते हैं और ये टाइम जाता है। तो इसको कम टाइम पे कैसे कर सकते हो? इसको कम टाइम पे कैसे कर सकते हो? तो वो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब 4 + 3 कितना आएगा? 7। 4 + 3 कितना आएगा? 7। ठीक है, अभी आता है आगे वाला, प्लस डाला, इसका मतलब 1/2 प्लस में क्या है? 1/3। मतलब ये जो फ्रैक्शंस वाला पार्ट है इसको अलग कर लिया। अभी देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, बीच में क्या है बोले सर? प्लस, एंड 2 3 जा 6। 3 + 2 कितना आएगा सर? 3 + 2 5 आएगा, तो ये 5/6, और आगे में क्या था? 7। आपने डाल दिया 7 5/6। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो भी फ्रैक्शंस नहीं था, ये 4 फ्रैक्शन नहीं था, ये 3 फ्रैक्शन नहीं था, इन दोनों को बीच में प्लस था इसलिए प्लस कर दिया, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको अलग से मैंने प्लस किया। तो इस तरीके से अगर करते हो वो बहुत जल्दी आंसर बना सकते हो, गलतियां भी नहीं होगा, ठीक है ना?
क्लियर है मेरी बात? क्या ये सभी को क्लियर हो गया? ये भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट इससे टाइम जाएगा, ये जल्दी से जल्दी बन पाएगा। क्लियर है सभी का? चलो जी आगे बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 0.125 इन फ्रैक्शंस, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। इसका क्या रहेगा? तो सेम चीज बाबू, 0.125 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा सर? 125, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों नंबर 25 से कटने वाला नंबर है। बोले 25 से कितना टाइम्स? बोले 25, 5 जा, और 25 से कितना जाएगा? बोले सर 25 40 जा, तो 5 1 जा, 5 से कितना टाइम्स? 8 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर से 1/8। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर मेरे बात? तो ये कितना आएगा? 1/8। क्या ये सभी को क्लियर है? इसका आंसर ओके वो, इसका कम आंसर आ रहा है वो। अच्छा, सब जगह हो आप लोग, सबका सब जगह हो। कमेंट 2 1 करके आ रहा है, गिन गिन के आ रहा है। हाँ जी, कमेंट का भरभर होना चाहिए था। अरे बाबू जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो ये क्या है? सिंप्लीफाई 15/20, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में, इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर देना है क्या ऊपर और नीचे में कोई भी कॉमन नंबर, सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर ना हो। तो अगर मैं बात करूं, ये 15 क्या है? 20 है। पर दोनों को किससे कटेगा? बोले सर दोनों से अगर कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 से कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। 5 से कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 3/4 विल बी द आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने से बेटर था, बट सिंप्लीफाई लिखा है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर मेरी बात? चलो जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? 11/12 माइनस 5/6, क्या रहेगा इसका आंसर? सो बाबू लोग, यहां पे हमने क्या किया? बोले सर 2 मल्टीप्लाई कर दो। बोले 2 क्यों करना है? बोले 12 बनाना है 6 को, इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 जा कितना आएगा? 12 बन गया। तो डिनोमीटर बराबर हो गया। बोले हाँ सर। अभी न्यूमेटर में देखो, बोले 5 2 जा कितना? 10, इसमें कितना? 11। तो 11 से अगर 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? बोले 1/12। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है ना अब लोग? तो ये इजी हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 12 तो पता नहीं है, दिक्कत ही आ गया। तो ये तरीका कर सकते हो। क्लियर मेरी बात? चलो जी, सही आंसर ये सभी का सही जा रहे। बढ़िया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो जी, अभी ये दो फ्रैक्शन में से, ये ए एंड बी, ये दो फ्रैक्शन है, इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा फाइंड करना है। इन दोनों में 7/8 और 13/16 में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा फाइंड करना है। तो वो सेम सेम थोड़ा सा ध्यान देना है। बोला 7/8 है, दूसरा वाला क्या है? बोला 13/16 है। ठीक है, अभी अगर आप ये कर रहे हो, बोला सर 7 का साथ 16 मल्टीप्लाई करना और 8 का साथ 13 मल्टीप्लाई करना, कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ पे आएगा? वो पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिक्कत ये आएगा, ये इनका जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होगा बड़ा नंबर होगा, और 16 का टेबल पता नहीं है आप लोगों को। सही बोला मैंने? 16 का नंबर हमें पता नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो करने का तरीका जो है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा कैजुअल वे है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। बोला क्या सर? 7/8 है, दूसरा वाला क्या है सर? 13/16 है। तो हमें देखा डिनोमीटर दोनों का सेम करना था, तो डिनोमीटर सेम तो इजीली हो जाएगा। बोला कैसे सर? 2 मल्टीप्लाई करो। दूसरा नंबर में नहीं बोल रहा, मैंने बोला गिरगिट जैसे बनना है, गिरगिट बढ़िया होता है वो। गिरगिट जो है ना, आपको पत्ता में डाल देगा, सूखा वाला पत्ता, उस सूखा वाला पत्ते का कलर बन जाएगा, उसको आप ग्रीन वाला पेन में छोड़ दीजिएगा, वो ग्रीन का कलर बन जाएगा। तो वो गिरगिट जैसे बनना है, जैसे क्वेश्चन चेंज हुआ वैसे गिरगिट का जैसे रंग चेंज कर देना है।
ठीक है, तो इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा सर, नीचे वाला तो 16 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, बोला सर डिनोमिनेटर सेम, बोला अगर डिनोमिनेटर सेम है तो चेक करो किसका न्यूमरेटर बड़ा किसका न्यूमरेटर छोटा। बोला किसका दिखाई दे रहा है ज्यादा, बोला इसका ज्यादा दिखाई दे रहा है। बोला इसका ज्यादा मतलब ये सबसे बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये आपका बड़ा और ये छोटा। क्लियर मेरा बात, सही है कि सभी का? ओके बढ़िया जी, चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों फ्रैक्शन में से सेम चीज अभी बड़े नहीं छोटे ढूंढना है, बड़े नहीं छोटे ढूंढना है। क्या रहेगा इसका आंसर? ए, बढ़िया जी। तो बबलू पहला चीज, अभी मैंने जैसे बोला गिरगिट के जैसे रंग चेंज करो अपने आप को, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कैसे? अभी मैं नहीं करूंगा डिनोमीटर को सेम, डिनोमीटर को सेम करने जाऊंगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनूंगा, सबसे बेटर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 10 जा मुझे पता है 50, ठीक है। 6 9 जा कितना, बोले सर 6 9 जा 54, ये मुझे पता है, छोटा सा नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बोला 54 बड़ा है छोटा, 50 मतलब 50 बड़ा है। बोला 54 जो है बड़ा है, 50 छोटा है, तो 50 छोटा है मतलब इसका फ्रैक्शन वाला जो होगा वो भी छोटा होगा। तो 9 5/6 विल बी स्मॉलेस्ट एंड 9/10 विल बी ग्रेटेस्ट, ठीक है। दूसरा 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 क्या है, बोला 5/6, दूसरा वाला क्या है सर 9/10। बोला इनका डिनोमिनेटर इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना, बोला सर 1, 6 से 5 माइनस 1 और 10 से 9 माइनस किया कितना है 1। बोला दोनों का डिफरेंस सेम है, बोला हाँ सर डिफरेंस सेम है। जिसका बड़ा न्यूमरेटर वो बड़ा नंबर, जिसका छोटा न्यूमरेटर वो छोटा नंबर, तो उस हिसाब से भी 5/6 छोटा हो गया। तो ये दो मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, क्रॉस नहीं तो डिफरेंस मेथड। इसमें आप लोग डिफरेंस दैट इज एलसीएम सिम जो डिनोमिनेटर सिम वाला उसको ट्राई मत करिएगा, ठीक है जी। क्या ये बात सभी क्लियर है? सर पेन का कलर नॉट शोइंग, वो लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा है, लाल खतरे का कलर होता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबू लोग, थोड़ा इसको मोटा कर सकता हूं मैं, हाँ इसको इसको मोटा कर सकता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वो लोग, ठीक है जी। चलिए इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। x/5 बराबर 3/10, x का वैल्यू क्या आएगा? बबू ये येलो और दिखेगा नहीं, येलो और दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, और येलो दिखता है नहीं आपको। ये थोड़ा जो कलर दिखता है यहाँ पे, एक कलर होता है ब्लैक, ठीक है, दूसरा होता है रेड, ये दो कलर थोड़ा डीप होता है। चलो जी ओके, तो यहाँ पे बोला गया x/5 का बराबर क्या है 3/10, ठीक है। x/5 का बराबर क्या है, बोले 3/10। बोले फर्स्ट ऑफ ऑल बोले हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, बोले सर काटे, बोले 5 से 1 टाइम, 5 से कितने टाइम्स सर 2 टाइम्स, तो यहाँ पे x का बराबर क्या आया सर, x का बराबर 3/2 आया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। थोड़ा सा और चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं अगर बीच में क्या है सर इक्वल साइन है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो सकते हैं अगर बीच में क्या है इक्वल साइन है, बट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कैंसिल नहीं हो सकते अगर दोनों एक साइड में है, ठीक है। इनका बीच में इक्वल साइन होने से सॉरी 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 यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकते अगर बीच में इक्वल साइन नहीं है, तो इक्वल साइन होने से आपका कैंसिल हो सकता है। और अदरवाइज अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो दोनों एक साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना पड़ेगा, और दोनों सेम साइड होने से तब जगह कैंसिल हो पाएगा। क्लियर मेरा बात? तो ये छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैंसिलिंग करने में बहुत इजी हो जाता है इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस बहुत जगह पे हेल्प आता है और उसका मदद हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये 2019 का पेपर में आया था, उसमें जो था फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू देके रखा था, बट ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था। बोला हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 5।
अच्छा फिर से वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके वो, तो यहाँ पे क्या है, बोला जाए हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 5। 5 में 1/4 कितना मिलेगा, मतलब 5 में 1/4 फ्रैक्शंस, दैट इज फ्रैक्शंस कितना मिलेगा। तो जस्ट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोले से 1/4 का साथ में ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिसको हमें 5 मिल जाए। 1/4 का साथ ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिसके वजह से क्या बन जाए, 5 बन जाए, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखिएगा, वो ये क्या हो जाएगा, बोला x/4 का बराबर क्या है, बोले सर 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का बराबर क्या आएगा सर, 20 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 20। ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं 20 के साथ में 1/4 मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है, बोले 5 आता है। तो यही चीज बोला जा रहा है, मतलब 1/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जिसके वजह से ये 5 बने। इसको क्वेश्चन में बोलेगा हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 5। आई होप बात सभी को क्लियर है। 22 का सी रहेगा, बढ़िया जी, वो सही, जो जो सी ने दिया बढ़िया जी, ये सही है वो। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, क्या देके रखा, 2/3/4। इसका वैल्यू क्या रहेगा, 2 को 3/4 से 5 से डिवाइड कर देना है, क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है सर, 2 है, डिवाइड क्या है, 3/5 है। तो 2 लिखा गया, आगे का नंबर सेम रखना है, ये डिवाइड चेंज होकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीछे वाला नंबर उल्टा कर दिया जाएगा, उल्टा कर दीजिए उसको, उल्टा लटका दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब 5 2 जा 10, तो ये 10/3 बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। सही है बाबू, डीडी कौन दे रहे, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the which is not equivalent to 2/3। कौन सा 2/3 का इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब काटो तो 2/3 ना बने, ठीक है ना, काटो तो 2/3 ना बने, तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, ये दोनों नंबर को 2 से कटेगा, बोले सर 2 से कितने टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो ये तो नहीं होगा, नॉट बोला है, ठीक है। ये नंबर 3 से कटेगा, 3 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। ये नंबर किससे कटेगा, बोले से 4 से कटेगा, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा लास्ट वाला, मतलब 5 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, 5 से कितने टाइम्स, बोले 2 टाइम्स, और 5 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये चारों ऑप्शन जो दिया, चारों ऑप्शन जो दिया वो गलत देके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन देके गलत देके रखा, ये नॉट देके कोई एक ऑप्शन तो देना था, बट एक भी नहीं है। ये 2 से कटने वाले नंबर्स था, ये 3 से कटने वाले नंबर्स था, ये 4 से कटने वाला था, और ये कौन सा है, 5। सही है कि नहीं, कौन कौन फिर से ऑप्शन सी डाल दियो, भयंकर पाप रहेगा वो सभी का। हाँ जी, ये 2/3, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक भी ऑप्शन में सही नहीं है, सबका सब गलत है वो टाइपिस्ट का गलती, मतलब आप लोगों के लिए बोनस मार्क है, होता है ना, जैसे क्रिकेट पे ही होता है, क्या फ्री हिट होता है, फ्री हिट होता है, फ्री मार्क मिलो। हाँ जी, तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे मिलेगा, टाइपिस्ट का गलती मतलब 1 मार्क बोनस मिल गया, उसको बढ़िया से मार्क मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी, वो ये क्वेश्चन क्या था, 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4, इसका क्या रहेगा। चलो जी, तो वो यहाँ पे क्या है, बोले सर 1/4, फिर से बोलेंगे मास्टर कलर चेंज नहीं किया अपना, 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4, सब का सबको ऑफ का जगह पे मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा,
1/4 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, चलो जी, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी का। चलो जी, इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट के वजह से वो ये क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा था? अच्छा, ये क्लासेस कब कब होगा वो भी मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पहला चीज, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये आप लोगों का 7 बजे से 8 बजे मैथ्स रहेगा। ठीक है, और आप लोगों का बाकी जो रीजनिंग है डेली चल रहा है आप लोगों का। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अभी तक यही चलेगा, यही वीक इसी चलेगा। अगले हफ्ते टाइम चेंज हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, अभी के लिए तो ये टाइम रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। नेक्स्ट वीक आप लोगों का टाइम और चेंज हो सकता है डेली हो जाए। क्लियर मेरे बात? उसके बाद रीजनिंग 8 बजे से 9 रहेगा। क्लियर है? चलो जी, ये क्वेश्चंस करते हुए हम लोग खत्म करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो जैसे आप लोग ने बोले थे सर इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देना है, तो ये क्वेश्चन क्या है? बोला सर क्वेश्चन है 11/12 माइनस में क्या है? बोला 5/6। अभी यहाँ पे आप लोग बेसिकली कर सकते थे इस तरीके से, इस तरीके से कर सकते थे, गलत नहीं था। बोले सर 11 इंटू 6 करूंगा कितना आएगा? 66। और 5 इंटू 12 करूंगा कितना आएगा? 60। बीच में क्या है? माइनस। और 12 6 जा कितना आता है? 72। मैंने लिख दिया 72। माइनस करने से कितना आएगा? बोले सर 6/72। अभी दोनों नंबर 6 से कटेगा, 6 से 1 टाइम्स, 6 से 12 टाइम्स, और ऐसे भी मैंने अपना आंसर निकाल दिया। बट मैंने बोला एक और तो काम कर सकते थे। बोले क्या? बोला इसका डिनोमिनेटर को सिम करो। देखिए ये 12 और मुझे दिखाई दे रहा है 6 का मल्टीपल एक 12 होता है, तो मैं इसका साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया 12 बनाने के लिए, और जो भी नीचे मल्टीप्लाई किया वही चीज मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना था। तो नीचे वाला क्या बन गया? बोला सर 12, और ऊपर वाला क्या हो गया? सर 10। यहाँ पे माइनस 11/12 था, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इसको लिख दीजिए ऐसे। और न्यूमरेटर्स को माइनस है तो माइनस कर लेना है। 11 से 10 माइनस किया 1 आया, तो ये 1/12 ऐसे भी आंसर आया। तो ये इजी होता है और ये भी इजी है, बट थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम भी जाएगा, इसलिए ये तरीका भी आप लोग कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी का। तो आज के लिए वो यहाँ तक रखते हैं सेशंस को। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से सब चीज़ क्लियर हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछता है हमें हमेशा, फ्रैक्शन वाला टॉपिक से, इन्हीं को हम लोग किए हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो जो टॉपिक्स रहेगा, इन टॉपिक्स का क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए हम लोग चलते जाएंगे टिल एक्स डी और एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।